कहता है कि भैया आपकी गाड़ी की किस्त कितनी है। मैंने कहा सभी का सारा कुछ बन जाना है, बस ये है कि इन रूल्स को फॉलो करो। 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। लगाओ मॉन्ट्रियल दिखाओ अपनी सेंट कैथरीन स्ट्रीट, किसी और के लिए काम नहीं करना। ओ भाई So hey guys, this is Gursahiब and welcome back to my channel. I hope you all are doing very well. तो यार लास्ट वीडियो देख के आप लोगों को पता लग ही गया होगा कि हम लोग ओटावा घूमने के लिए आए हुए हैं और यहाँ से जो मॉन्ट्रियल है ना वो 1.5 घंटे की ड्राइव पे है। तो आज हम मॉन्ट्रियल जा रहे हैं एक स्पेशल पर्सन से मिलने जो कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आए थे, और उनसे पूछेंगे कि भाई कनाडा में आने के बाद एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपने फाइनेंसिस को किस तरीके से मैनेज करना है, किस तरीके से एक्स्ट्रा इनकम के सोर्सेज बनाने हैं, एक मिलियनियर कैसे बनना है, घर वगैरह कैसे खरीदना है, ये सारी चीज़ों के बारे में उनसे बात करेंगे क्योंकि वो भाई साहब इस चीज़ में एक्सपर्ट हैं। So without wasting any more time, मॉन्ट्रियल चलते हैं, उनसे ये सारी चीजें पूछते हैं, and let's get started with this video. हाँ जी, तो यार फाइनली 1.5 घंटे की ड्राइव के बाद ओटावा से हम पहुंच गए मॉन्ट्रियल, और पीछे जो ये रेड कलर की मस्टैंग खड़ी हुई है जो कि कनाडा में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इसको देख के आप लोग समझ ही गए होंगे कि हम किससे मिलने आए हैं। तो ये रे बोलो भाई साहब। हाँ जी, क्या हाल चाल सर? थैंक यू सो मच। तो यार इनको तो सब जानते ही हैं, जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में हैं, पारुल टीवी को तो जानते ही हैं, और गुर साहिब को भी जानते हैं ना सर। नहीं सर, ऐसी बात आपको देख के हमने चैनल स्टार्ट किया। मेरे को बहुत अच्छी लगती है गुर साहिब तुम्हारी वीडियोस में। थैंक यू सो मच, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। काफी सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो मोस्टली मेरे को भी नहीं पता था कि यूट्यूब पे कवर्ड है कि नहीं डिटेल में, तो आई रियली लव द डेप्थ ऑफ योर टॉपिक्स। थैंक यू सो मच। लेकिन आपको देख के हम सीखे थैंक यू, इट्स माय कि भाई हाँ, तो ये हिसाब है। तो आज इनसे हम बात करेंगे कि भाई जब हम एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आते हैं तो अपने फाइनेंसिस को किस तरीके से मैनेज करना है, और जब हमारी पढ़ाई वगैरह कंप्लीट हो जाती है ना तो उसके बाद कैसे मिलियनियर बनना है, इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, अगर करना है तो कैसे करना है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। गुस्सा मुझे बड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि नॉर्मली इस साइड पे मैं होता हूँ और सामने बंदा खड़ा होता है, और आज मुझे ऐसा लग रहा है कि सामने कैमरा चल रहा है तो मैं क्या करूँ, मतलब मैं अब दूसरे वाले बंदे की साइड सोच रहा हूँ। बट एनीवेज, नहीं, आज की वीडियो में जी हम बातें करेंगे रिलेटेड टू फाइनेंस, रिलेटेड टू मनी, एंड ऑल्सो सम टिप्स फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर जर्नी इन कनाडा, एंड फॉर पीपल हु ऑलरेडी फिनिश देयर एजुकेशन, कि कैसे आगे जाके कौन से स्टेप्स को फॉलो किया जाए, ताकि अगर आप एक बेस लाइन लेवल के ऊपर इन चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं तो लाइफ आगे जाके आपकी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। हाँ जी। तो चलो जी निकलते हैं, बातें करते हैं। ठंड बड़ी लग रही है मुझे यार, हम यहीं पे वीडियो बनाने वाले हैं। ना कोई जगह ढूंढते हैं अंदर। मैं कहता हूँ गाड़ी में चलते हैं, साथ में गेड़ी भी मार लेंगे, आपको मॉन्ट्रियल के दर्शन करते हैं और सोनी बिल्डिंग्स दिखाते हैं, जगहें दिखाते हैं। सोनी बिल्डिंग्स। शादी हो गई है तुम्हारी? तो सबसे पहले 2-3 पॉइंट मेरे को बताओ कि क्या ज़रूरी है ताकि अपने को बढ़िया फील्ड जॉब मिल जाए, एक अपनी जो इंटरनेशनल स्टूडेंट वाली लाइफ है ना उसको हम अच्छे से यूज़ कर पाएँ, उससे एक प्रोडक्टिविटी निकाल पाएँ। देखो, कोई भी चीज़ की शुरुआत अगर हम कर रहे हो ना, जैसे इंडिया में भी हम कुछ करते थे या घर भी अगर बनता है तो बेस जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ जी। और यहाँ की जो हश मॉडर्न लाइफस्टाइल है ना, उसमें मोस्टली लोग इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं। हाँ। वो समझ नहीं पाते हैं कि किस चीज़ की अवेयरनेस चाहिए, किस चीज़ की नहीं चाहिए, और जो सारे कर रहे हैं वही कर रहे हैं। जैसे आज की डेट में टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग यहाँ आते हैं इसलिए क्योंकि पैसे ज़्यादा कमा पाएँ, लेकिन इनिशियली जब हम आते हैं हमें बहुत सारे आवर्स एक्स्ट्रा मिलने शुरू हो जाते हैं, हम उसमें लग जाते हैं। तो उस चक्कर में बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि बेस इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अब उस बेस के अंदर बहुत सारी आगे फर्दर कैटेगरीज आ जाती हैं। सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ कि नेटवर्किंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत वीडियोस में ये सुना होगा, लेकिन नेटवर्किंग का मतलब ये नहीं कि आपको जॉब ही मिले। नेटवर्किंग से आपके इंटरपर्सनल स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है, ओपन होते हैं। और दूसरी चीज़, नेटवर्किंग इंडियन लोगों के साथ तो करो ही करो भाई, बाहर भी देखो। जब भी मैं घूम रहा होता हूँ मैं देखता हूँ कि 4 इंडियन और 5वां भी इंडियन ही होता है। मैं नहीं कह रहा कि इंडियन माड़े है या मैं भी माड़ा, मैं खुद इंडियन हूँ, बट डाइवर्सिफाई करना जरूरी है। इट्स इंपॉर्टेंट। उसका रीजन ये मैंने फील किया जब मैं जॉब पे जाता हूँ ना, सारे कनेडियंस हैं। अब वो अपने कल्चर के बारे में बात कर रहे हैं, मेरे को कभी कभी होता है कुछ पता ही नहीं है। मोया नु पता है क्रिसमस दे उत्ते केड़ा एग करना है, पटाखा फोड़ना, ये चीजें नहीं पता चलती हैं। और इससे क्या होता है आगे जाके जब आप कंपनी में कल्चर में, क्योंकि अगर हम कनाडा में रहने के लिए आए हैं ना तो यहाँ के लोगों के साथ उनके तौर तरीके सीखने पड़ेंगे। आप हमेशा ये नहीं बोल सकते कि ताजमहल इज इन आगरा वेरी नाइस, बटर चिकन आई लव इट वेरी नाइस, ये नहीं चलेगा। पुटीन भी खाना पड़ेगा। हाँ, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि नेटवर्किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड थिंग आ जाती है फाइनेंशियल लिटरेसी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका रीज़न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कनाडा इज़ अ कैपिटलिस्ट कंट्री। तुमने भी यार देखा, हम लोग यहाँ आते हैं, क्रेडिट कार्ड मुँह दे भाई दे, थल्ले उतरने एयरपोर्ट देते, लो $10,000 $5,000 मॉल में खड़े होते हैं। मैं कहता हूँ कि पूछो ही मत। आजकल तो गाड़ियों की मैं रील्स देख रहा हूँ, वो कहते हैं कि कारें अप्रूव, साढ़े तो लो जी, ये वाला भाई जी ऑटो, पता नहीं केड़े केड़े हैं, अंकल जी, भाई जी, बहन जी, सारे आई जा रहे हैं यार।
अगर आपको कोई चीज़ मिल रही है इसका मतलब ये नहीं है कि आप वो ले लोगे और आप मतलब कंटिन्यू करना शुरू कर दोगे। उनका तो काम ही है बेचना। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपकी जो अवेयरनेस है वो बहुत ओपन होनी चाहिए कि अगर आपके पास कोई लिमिट आ रही है उसे कैसे यूज़ कर रहे हो, किस काम के लिए यूज़ कर रहे हो। 10,000 का कार्ड है मतलब नहीं 10,000 उड़ा देने। आप पहले अपने बेसिक बजटिंग करो, देखो कि आपके फिक्स्ड एक्सपेंसेस कितने हैं, उसके बाद जो आपके 10, 20, 30, 50, $100 बच रहे हैं उसे इन्वेस्ट करना शुरू करो। जैसे हम भी जब यहाँ पर आए थे कि पहले पढ़ाई खत्म कर लें फिर देखना शुरू करेंगे इन्वेस्टिंग का, जॉब लग जाए जो बच्चे उसका वो तो बात करांगे, पीआर आ जाए उसके बाद करेंगे। भैया जब तक आपकी जॉब लगेगी, आपकी पढ़ाई खत्म होगी, आपको कनाडा में 3 से 4 साल हो चुके होंगे। मैं यहाँ पर एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल लूंगा। मान के चलते हैं कि किसी के पास जॉब लगने के बाद $5,000 है। क्या उसको पता होगा वो 5,000 क्या लगाने हैं? अगर उसने 3-4 साल कुछ टाइम नहीं दिया होगा सीखने के लिए या पढ़ने के लिए कि पैसे मैनेज कैसे होने हैं, तो बंदा क्या करता है, दोस्त से पूछता है यार क्रिप्टो करेंसी में लगा दूं, यार यहाँ लगा दूं, यार यहाँ लगा दूं। लेकिन अगर 2-3 साल पढ़ते पढ़ते पहले दिन से आप अपनी इनकम का 10, 20, 30% या महीने के $50 किसी स्टॉक, किसी ऑनलाइन एसेट, किसी डिजिटल कुछ भी ब्रोकरेज, ये वो 1000 चीजें यार यहाँ पे करना शुरू कर दोगे, आप सीखना शुरू कर दोगे। हाँ, क्योंकि ये होगा कि भाई मेरे $50 है, मैं कोई सही जगह डालूं, बंदा खुद ही पढ़ेगा। 50 तो बस 50 जीरो हो जाएंगे। लेकिन आप ये सोचो, सभी को ये पता है कि कनाडा आने के बाद आपकी लाइफ वेट कर रही है मजेदार, जिसमें आपको $1000s आने वाले हैं जब आपकी जॉब लग जाएगी। तो बेटर नहीं है कि पहले आप 10-10, 20-20 लगा के रूल्स सीख लो, फिर जब 5,000 आएगा आप इन्फॉर्म डिसीजन लोगे। कल को आप बोलो कि भी जैसे मैं तुम्हें बोलूँ कि गुरसाहिब ने मुझे कहा क्रिप्टो करेंसी में पैसे लगा दे हैं और वो डूब गए हैं, ये कहेगा पारुल तुमने कहा था ये स्टॉक खरीद लो, डूब गए। हमें ये बोलना ही ना पड़े क्योंकि हमें पता होगा हमारे रिस्क कितने मैनेज्ड हैं, रिस्क की डेफिनेशन क्या है ये पता हो। तो तीसरी चीज तो ये आ जाती है कि यार लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट। लाइट बंद हो गई और क्या, हमारी वीडियो खराब हो रही है, और क्या, बटन दबाना जरा वहां से भाई ये मस्टैंग मुस्टूंगा अपने को नहीं पता है। आगे जी, हेलो हेलो हाय, थैंक यू सो मच, नाइस नाइस, हम ना वीडियो बना रहे हैं। थैंक यू ब्रो, सेम टू यू, हैप्पी न्यू ईयर भाई, हैप्पी न्यू ईयर। करो करो, हम भी पैसों की बातें कर रहे हैं, वही बातें कर रहे हैं। देख लो हम भी वीडियो बना रहे हैं, आ रही है चैनल के ऊपर। हेलो हेलो हेलो, आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम शुभांकर जी। आ जाओ वीडियो पे, सबको हेलो कर दो, हाय। चलो शुभंकर जी हम वीडियो बना के मिलते हैं आपसे, ठीक है? बर्गर खाओ, सॉरी भाई। हाँ, आ जाओ। आपने गुरसाहिब को फॉलो किया है, मुझे फॉलो किया कनाडा आने के लिए। जब तक वीजा नहीं आया था लगे हुए थे ना वीडियोस देखने। भाई साहब दिन की 10 वीडियो। अब सच्ची बताना, कनाडा आने के बाद आपको लगा कि हाँ आई नो यहाँ से सिम कार्ड लेना, यहाँ से सिम नंबर लेना। इसी तरीके से फाइनेंशियल नॉलेज का भी सेम सिस्टम है। विद इन 2 years आपको पता चल जाएगा कि भाई कैसे क्या क्या कहाँ इन्वेस्ट करना है। बहुत सही बात लगी। चौथा पॉइंट जो आ जाता है वो यही आ जाता है कि कनाडा में आते ही आपको आपके पहले जो आए हुए हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस पुश करेंगे कि भाई तू ये कंपनी ज्वाइन कर ले फलानी, इसमें $500 दे, तो अमीर हो जाएगा हैं, 21 दिन में पैसे डबल हो जाएंगे। तो हमारे को भी बहुत आते होंगे, मुझे भी बड़े आते हैं। ऐसे कुछ नहीं होता। आपको कोई कुछ भी कह रहा है, आप उनसे अच्छी चीज़ें सुनो, लेकिन आपके लिए वो चीज़ काम करेगी कि नहीं वो आपको खुद एनालाइज करना है। और वो सोचने के लिए आपको थोड़ी सी अंदर से ना सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए। वो कैसे आएगा? जब आपको पता होगा कि गुड एंड बैड क्या है, जब आपकी थोड़ी थोड़ी रिसर्च होगी। लोगों को फॉलो करो, सबसे बढ़िया तरीका तो ये होता है, या बुक्स वगैरह पढ़ो, ठीक है ना, को वहाँ पे डिटेल्स मिलती रहेंगी। अब गुरसाहिब भी आने वाले टाइम में बहुत वीडियोस बनाने वाले, ऐसे कि मैं भी बनाता ही रहता हूँ, तो दोनों जाने यार बनावांगे। आजकल ना बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि भाई जब आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी ना, वो जो 9 to 5 वाली वो जो साइकिल है उसमें नहीं पढ़ना जी, या फिर किसी और के लिए काम नहीं करना। ओ भाई ये तो मैं खुद बड़ा इस चीज़ से परेशान हूँ। और इस चीज़ के कारण काफ़ी सारे लोग क्या कर रहे हैं, अपने स्कैम्स, एफिलिएट मार्केटिंग ये सब चला रहे हैं। बहुत चल रहा है। ब्रेक द 9 to 5, गेट अ लाइफ यू लाइक, बी फ्रीडम, ये वो फाइनेंशियल फ्रीडम, पता नहीं की ये वाली जो बातें हैं ना, वो उन लोगों को सूट करती हैं जो बेस लाइन काम कर चुके हुए हैं। जैसे कि घर आ चुके हैं उनके, गाड़ी आ चुकी। अब जैसे मान लो कि एक टाइम पे आके हम बोलना शुरू कर दें, ठीक है ना, क्योंकि हमारे घर बन गए हैं, हमने यहाँ पे स्टेबल हो गए, 5-7 साल लगा लिए। लेकिन जेड़ा बंदा पहले दिन आया, अभी पढ़ाई खत्म करके आगे आ रहा है, उसको अपनी एजुकेशन लोन पे करनी है, अगर आपके पास है, पेरेंट्स को सपोर्ट करना है, घर खरीदना है, गाड़ी लेनी है, बहुत सारे काम करने। ये जब आपके पास एक फनल आ जाएगी ना जिसमें आपके बिल्स पे होने शुरू हो जाएं, फिर आप 9 to 5 छोड़ने की सोचो। पहले जॉब कर, पढ़ाई करो, जॉब करो, जॉब के साथ साथ थोड़ी सी इनकम निकालो और एक साइड में कुछ शुरू कर दो जो आपकी पहले कॉफी का बिल दे, फिर आपकी गाड़ी का बिल दे, और इन द एंड आपके सारे बिल्स रिप्लेस हो जाएं। फिर आप शायद बोलोगे कि अब मैं छोड़ सकता हूँ, यहाँ मैं जो अपनी 9 to 5 इनकम है उसे पूरा इन्वेस्ट करता हूँ। मतलब अपने जो बेसिक एक्सपेंसेस हैं वो निकलना शुरू हो जाए। 5वां पॉइंट मैं यहाँ पे और घुसा दूंगा, लाइफस्टाइल क्रीप। इसको हम बोलते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। वो क्या होता है? लाइफस्टाइल क्रीप ये है कि यहाँ आते जब हम देखते हैं कि भाई ये तो वही बहुत मजा आ रहा है, वो बंदे के पास ये गाड़ी है, वो ये वाली $2,000 की जैकेट पहन रहा है,
तो भाई आते ही पहले आप ये देखो कि आप अपना कैश कितना ज़्यादा रिजर्व कर सकते हो। सी सेविंग के साथ कभी भी कोई रिच नहीं होता। आज की डेट में इन्फ्लेशन इतनी ऊपर है, आज आपकी जेब में 1 लाख है, अगले साल वो 93,000 हो जाएंगे, 7% इन्फ्लेशन लग गया। तो इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये लाइफस्टाइल के अंदर जो लोग पैसे डालते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे आते हैं, $1200 पर मंथ की गाड़ी ले ली, घर का किराया 500 खाने का, मिल मिला के 2000 हो गया, कमाई 1000 है। और अगर चलो मैं कहता हूँ कमाई 2000 भी है भाई, तो वही 1200 अगर हर महीने इन्वेस्ट किया हो तो 2 साल के अंदर आपके घर की डाउन पेमेंट रेडी हो रही है। किसी अच्छी जगह पे आपने लगाया होगा, $25,000 आ जाएगा, 5 लाख का आप ले सकते हो अपार्टमेंट, मॉन्ट्रियल के अंदर मिल जाता है। तो बड़ी मज़ेदार कैलकुलेशंस हैं, छोटी छोटी चीज़ें एडअप होकर इतनी बड़ी बन जाती हैं। लेकिन अगर आपका शुरू से लाइफस्टाइल ऐसा रहेगा, आप बेसिक्स में ही डेट में चले जाएंगे, आपके क्रेडिट कार्ड भर जाएंगे, आप चश्मा बहुत बढ़िया पहनोगे, गाड़ी बहुत अच्छी चलाओगे, जूते बड़े शानदार पहनोगे। लेकिन ये सब चल रहा है, लेकिन दिमाग में चल रहा है भाई इसकी किस्त निकालनी है। हाँ बड़े, अरे एक बंदा मैंने कहता कि मैं बंदा कहता कि भैया आपकी गाड़ी की किस्त कितनी है? मैंने कहा यार मैंने तो पे कर दी हुई है, मेरी गाड़ी पेड ऑफ है। कहता अच्छा मैं तो सोच रहा था कि सर एक्स्ट्रा एक जॉब ले लूं, मुझे पता है ब्रैम्पटन के अंदर लोग हैं जो एक्स्ट्रा शिफ्ट्स लगाते हैं जस्ट टू हैव अ नाइस व्हीकल। भाई पहले घर ले लो, गाड़ी उसके बाद खड़ी कर लेना, की वैल्यू ऊपर जाएगी, गाड़ी की तो नीचे जाने वाली है। तो इनिशियली वो चीजें बनाओ जो ऊपर जाएं, क्योंकि जो मनी होता है ना वो एक टूल होता है, पैसे से ही पैसा बनेगा। मनी इज अ टूल। हाँ ये बातें मुझे तो बड़ी लेट समझ आई है, सच्ची बताऊं, मैं खुद, क्योंकि इंडिया में इतनी मनी की एक्सेस या कैसे मार्केट चलती है, सर्कल भी नहीं था। यहाँ पर आकर भी सर्कल बना, अच्छा इससे भी बड़ा इम्पैक्ट आता है। अब 4 जने अगर नीले रंग की कन्वर्टेबल चलाएंगे तो 5वां बंदा कहेगा यार मैं क्यों सिविक चला रहा हूँ, मैं तो गरीब हूँ। नहीं, अगर 4 बंदे हमेशा इन्वेस्टमेंट से, रियल एस्टेट की बातें कर रहे हैं तो ऐसे का भी ग्रुप रखो। ये नहीं कि पागलों के साथ जाके बैठ जाओ जो किताबों में घुसे रहते हैं। एंजॉय भी करो, लेकिन कुछ दोस्त आपके ऐसे जरूर होने चाहिए जो आपसे थोड़े से बेटर हों, थोड़े से नॉलेजेबल हों, और प्लस आपको उनसे हमेशा बैठ के कुछ स्केलेबिलिटी की बात करने का मौका मिले, कुछ सीखने का मन करे। अगर हमेशा पार्टीज ही कर रहे हैं और हमेशा यही सोच रहे हैं कि आज नाइगरा फॉल में जाके फायरवर्क्स देख लें और कल भी देख लें और परसों भी देख लें, तो एक दिन आप फायरवर्क्स ही देखते रह जाओगे, पीछे से सभी ने सारा काम कर देना है। क्योंकि यहाँ बड़े खेले हुए लोग आते हैं। बहुत ज़्यादा। तो बेसिकली आपने जो 4 पॉइंट या 5 पॉइंट शेयर किए हैं, उसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो आप ये कहना चाह रहे हो कि यार यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं, अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट हो गए या फिर इमिग्रेंट वगैरह हो गए, मेहनती सब है, सब मेहनत करते हैं, अच्छी जॉब भी करते हैं, बढ़िया पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन वो डेट में इसलिए हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है उनको पता ही नहीं है कि जो टूल पैसा है वो टूल है, उसको यूज़ कैसे करना है। और अगर डेट में भी नहीं है तो वो 9 to 9 इतनी मेहनत कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं कि वो एक रोबोटिक साइकिल में आ चुके हुए हैं। अब अगर एक बंदा यार तू खुद सोच 12 घंटे काम करे, उसको कोई बोले कि भाई तू फाइनेंशियल की बुक पढ़ ले, वो कितना पढ़ेगा? क्योंकि वो कहेगा मैं मर रहा हूँ भाई, गिर रहा हूँ। तो ये टाइम अगर आप खुद निकालना शुरू कर देंगे तो आप उस साइकिल से बाहर आ जाएंगे। नेटफ्लिक्स और रील्स का थोड़ा कम कर दो, अपना कच्चे बादाम पका लो थोड़े से खा के, और उसके बाद अपना दिमाग चला लेना। वो चीजें वो अनफॉलो कर दो, वो जो गंद चलता है ना इंस्टाग्राम पे उसको छोड़ दो। थोड़ा सा एडिक्टिव हो गया वो भी कर लो। हाँ नहीं करो, 2 ढंग के पेज फॉलो कर लो। एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, ठीक है ना, मर नहीं जाना बिल्कुल ही, मैं वही कहता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अपना फ्यूचर मार लो प्रेजेंट के थोड़े से डोपामिन इफेक्ट के लिए। कच्चा बादाम करके अपना फ्यूचर तो बना रहे हैं हमारा, अगर साडा बादाम पक्का ना, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल राइट है। ठीक है चलो यार एक काम करते हैं, ठंड लग रही है ना, लगाओ मॉन्ट्रियल दिखाओ अपनी सेंट कैथरीन स्ट्रीट। इससे पहले ज्यादा अंधेरा हो जाए, आज आपको दिखाते हैं। पहले पीछे है जी कनकोडिया यूनिवर्सिटी, जो बच्चे कनकोडिया आ रहे हैं ये हमारी कर्म भूमि है, देख लो भी पीछे कनकोडिया। ये सर का जो इंस्टाग्राम है, बाकी मेरी कोई हैसियत नहीं है बताने के लिए कि भाई पारुल टीवी को फॉलो करो, सब्सक्राइब करो, लेकिन प्लीज इनको करो क्योंकि इनकी जो नई वीडियोस हैं जो उन्होंने थोड़ा सा अपना चेंज किया, बहुत यूजफुल है, मतलब बहुत यूजफुल है। लास्ट वीडियो आपकी इमरजेंसी फंड वाली थी, मैं दम था, इमरजेंसी फंड तो होना चाहिए। बाकी जो फॉलो कर लो, मेरी आईडी है @connectparul ऑन इंस्टाग्राम। बाकी यूट्यूब के ऊपर जस्ट सर्च पारुल टीवी एंड यू विल फाइंड ऑल माय वीडियोस, ठीक है जी। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो क्योंकि वहां पर आती हैं हर रोज लेटेस्ट रील्स और लाइव्स, और आपके सारे क्वेश्चंस के मिल जाएंगे आपको जवाब। अब ये बातें करते हैं यहाँ पर खत्म, और चलते हैं गेड़ी मार रहे हैं मॉडल। लेट्स गो।